नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जब से घोषणा की है कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा ही बदल गई है। कांग्रेस की ओर से इस मास्टर स्ट्रोक के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर के नेताओं के अलग अलग बयान आने शुरू हो गए हैं। हमने जब ग्राउंड पर जाकर किसानों से बात की तो इसका असर भी साफ तौर पर नजर आने लगा। दरअसल ये सामान्य समझ की बात है, जिस छोटे किसान का भी 50,000 भी कर्जा अगर माफ होगा तो जाहिर तौर पर उसकी मनोदशा कैसे होगी। चुनाव से पहले ऐसी घोषणा के क्या मायने हैं वो आप अच्छी तरह समझते हैं। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को अपने घोषणा पत्र पर पुनः विचार करना होगा। घोषणा पत्र जो बनकर तैयार है लेकिन ऐन चुनाव से पहले जारी करने की तैयारी थी, तो उससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कर्जा माफी का। साथ में 17.5 लाख पीएम आवास के अलावा जाति आधारित जनगणना जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर ऐलान किया। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि चुनाव से ठीक पहले कर्जा माफी का यह ऐलान क्यों करना पड़ा, जबकि 2019 में ही सीएम भूपेश बघेल बोल चुके थे कि 2018 के घोषणा पत्र में जो हमने कर्जा माफी का ऐलान किया था, ऐसी घोषणाएं बार बार नहीं की जा सकती। लेकिन अब घोषणा भी हो गई और अब इसका असर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। सीएम भूपेश बघेल के इस बहुत बड़े ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाजपा की ओर से कुछ अलग ही अंदाज में कटाक्ष किया। आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। 18 में भी ऐसा ही कुछ कहा था ना। जब चुनाव आता है तो जो कर्ज माफी को याद करते हैं वो उनकी हार सता रही है, इसलिए ये हताशा का परिचय है। और छत्तीसगढ़ की जनता को जितना मैं जानता हूं, समझता हूं, वो ऐसे झूठे और जुमलेबाजी से प्रभावित नहीं। सीएम भूपेश बघेल के इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भाजपा की ओर से कुछ अलग ही बात रखी। उन्होंने पूछा कि कौन सा कर्जा माफ होगा। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है, इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। भाजपा की ओर से रविशंकर प्रसाद और अजय चंद्राकर के अलग अलग स्टैंड के बाद अब बारी थी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की। उन्होंने कर्जा माफी के मुद्दे पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया कि आखिर कर्जा लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। बघेल जी बोल रहा है हम आगे भी किसानों का कर्जा माफ करेगा। पुराना वाला तो आप कर्जा माफ नहीं किया, अभी बोलता है हम आगे कर्जा माफ करेगा। लेकिन मेरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का किसानों को कर्जा लेने का जरूरत क्यों होता है? भाजपा की ओर से 3 नेता, तीनों के अलग अलग बयान, अलग अलग स्टैंड, मुद्दा वही कर्जा माफी। छत्तीसगढ़ के मेहनतकश 18,82,000 किसानों को 2018 में कर्जा माफी का ऐलान किया गया था, जिसके लिए सरकार की ओर से जनता के खजाने से 9,270 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। और अब एक बार फिर 22 से 23 लाख किसानों के लिए ढेर सारा कर्जा माफ होगा, हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। सरकार की ओर से जो ये ऐलानिया कर्जा माफी है, वास्तव में यह चुनाव जिताने के लिए तो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन नैतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से यह कितना कारगर है, इस पर चिंतन करना होगा। व्यवहारिक पक्ष तो चुनाव जिताने के लिए बेहद उत्तम समझ में आ रहा है। और यहाँ यह भी गौर करना होगा, अभी तो ये शुरुआत है। 28 तारीख को कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी आने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम अपने नेता राहुल गांधी के मुखारबिन से भी कुछ बहुत बड़ी घोषणा करवाएंगे। कर्जा माफी तो हो गई, अब धान की कीमत पर सबका ध्यान है, जिसे लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों की बड़ी तैयारी चल रही है। कौन कितनी बड़ी कीमत दे सकता है, यहाँ सवाल चुनाव जीतने का है। हर हाल में
चुनाव जीतने के लिए सिद्धांतों की जहां तिलांजलि दी जाती है वहां ऐसी ही घोषणाएं की जाती है। देश की आज़ादी के बाद से यहां सोचने वाली बातें हैं कि शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकी, हर घर बिजली और पानी नहीं पहुंच सका, इसके लिए कौन कसूरवार है? चुनाव के पहले जो वादे और घोषणाएं की जाती है वास्तव में क्या वो दूरगामी उद्देश्यों के लिए सही होती है? पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता इस पर सवाल तो खड़ा करेगी, लेकिन बात जब प्रलोभन और फायदे की आती है तो जनता भी उन्हीं को वोट करती है जो सबसे ज्यादा तुरंत फायदा देता है। इसी तुरंत फायदे वाली इंस्टेंट पॉलिटिक्स में अभी आगे और कुछ होने वाला है। कुछ बहुत बड़ी घोषणाओं पर सबका ध्यान है। मुख्य रूप से धान की कीमत क्या वाकई 3000 की पार कर जाएगी, जो पूरे भारत में कहीं नहीं दी जाती। संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। भले ही इस फ्री वाली पॉलिटिक्स में लोग सोशल मीडिया में सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन जो सवाल खड़ा करते हैं वही लोग दोनों हाथ से ऐसे उपहार बटोरने के लिए तैयार भी खड़े नजर आते हैं। जब से सीएम भूपेश बघेल की ओर से कर्जा माफी का ऐलान किया गया है, वहीं दूसरे मुद्दे अब गौण हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में शराब एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि व्यवहारिक रूप से शराबबंदी संभव नहीं होने के बावजूद जो एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी है, उस पर कोई राजनीतिक दल खुल के बात नहीं कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे स्वास्थ्य जैसी एक बड़ी समस्या पर कोई राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में बहुत बड़ा ऐलान नहीं करता। जबकि ये नहीं भूलना चाहिए, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे विश्व ने कोरोना महामारी की समस्या को देखा है। तब सिस्टम की पोल खुल गई थी। स्वास्थ्य सुविधाओं के कैसे लचर हालात थे हमने आपने देखा, लेकिन जनता को बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाने की आदत है। जो तुरंत फायदा दे उसका आकर्षण तो कुछ और ही होता है, न तो स्वास्थ्य पे, न तो शिक्षा पे, न तो खेलों पे और न ही रोजगार पर। खुलकर बहुत बड़ी बात होती है। दरअसल छत्तीसगढ़ का न केवल पूरा अर्थतंत्र बल्कि सामाजिक ताना बाना किसानी पर आधारित है, जहां 60% से ज्यादा की आबादी किसान और किसानी से संबंधित है। इसलिए हर हालत में किसान और उनके परिवारों का वोट लेने के लिए प्रतियोगिता चल रही है। ऐसी प्रतियोगिता में पहला मास्टर स्ट्रोक तो कांग्रेस की ओर से लगाया गया है, अब इंतजार भारतीय जनता पार्टी की ओर से है। लेकिन इस मुद्दे से कहीं अलग मैं शराब और शराबबंदी जैसे मुद्दे पर आपको एक ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाऊंगा। आपको हैरानी होगी, खासकर छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें किस तरह से शराब से परेशान हैं, लेकिन शराब से मिलने वाले 5000 करोड़ के घोषित राजस्व के लोभ में हमारे सिस्टम ने कभी भी शराबबंदी के लिए कोई ठोस पहल नहीं की। वादे तो खूब किए, जिसे हमें गहराई से समझना होगा। बहुत जल्दी मैं आपको उन शराबियों से मिलाऊंगा, उनके मन मस्तिष्क को पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप बेहतर और ईमानदार लोगों को चुने। साफ सुथरे लोग राजनीति में आएंगे तो न केवल राजनीति बल्कि देश और समाज का ही भला होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राजनीति को जितना बुरा बताया जाता है, दरअसल राजनीति बुरी नहीं होती। काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए आप योग्य और उत्तम लोगों का चयन करें। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से ज़्यादा लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।